कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आपका एक और नए शॉट में। आज हम देख रहे हैं मारुति की बिल्कुल नई फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा। फ्रंट, साइड और बैक प्रोफाइल से इसका मस्कुलर और बोल्ड स्टैंस एकदम रोड प्रेजेंस बना रहा है। एक सेकंड, ये अचानक से तुम किसी ऑटो व्लॉगर की तरह क्यों बात करने लगी? अरे क्योंकि पिछले 2 दिन से जब भी मैं अपना फोन खोलती हूँ मेरी फीड पर बस ऐसी ही वीडियोस चल रहे हैं। हर कोई बस यही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। हाइप तो बहुत ज्यादा बनाई जा रही है। बिल्कुल। उस वायरल वीडियो में आगे बोलते हैं, नीचे बम्पर की डिटेलिंग और ये फ्यूचरिस्टिक एलॉय व्हील्स का डिजाइन चेक करो, मस्त लग रहे हैं। शार्प एलईडी हेडलाइट्स के साथ डीआरएल्स और पीछे ये कनेक्टेड टेल लाइट्स के साथ ई विटारा की बैजिंग इसको प्रीमियम लुक दे रही है। राइट, सब लोग उसके लुक्स पर ही फोकस कर रहे हैं। केवल क्योंकि बॉस ये प्रॉपर ईवी है। प्रॉपर ईवी है, हाँ। लेकिन क्या सच में ये उतनी परफेक्ट है जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है? यही तो हमारा आज का मिशन है। उस रील को देखकर मैंने सोचा क्यों ना इस गाड़ी का असली रियलिटी चेक किया जाए। आज के इस डीप डाइव में हम इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकर के सबसे बड़े रिस्क को अनपैक कर रहे हैं, जो कि उनकी ई विटारा है। हाँ, और हमारे पास ऑफिशियल ब्रोशर, ऑटो कार इंडिया का इन डेप्थ रिव्यू, कार वाले और कार देखो जैसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स का डेटा मौजूद है। मिशन ये है समझना कि क्या ये डिलेड ईवी एंट्री सच में मार्केट बदल देगी या सिर्फ एक मजबूरी है। देखो, सबसे बड़ा शिफ्ट यहाँ सिर्फ गाड़ी का नहीं है, ये एक पूरे लेगेसी ब्रांड का मेकओवर है। मारुति का मॉडल हमेशा से मास मार्केट, छोटे आईसी इंजन्स यानी पेट्रोल इंजन्स पर बेस्ड रहा है। सही बात है, सस्ती और माइलेज वाली गाड़ियां। एग्जैक्टली, लेकिन प्रीमियम ईवी मार्केट में गेम बिल्कुल अलग है। वहाँ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग काम नहीं आती। तो ये मारुति की पूरी आइडेंटिटी का टेस्ट है और यही चीज इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। तो चलो लुक्स से ही शुरू करते हैं, क्योंकि उस व्लॉगर ने भी लुक्स की ही सबसे ज्यादा तारीफ की थी। हाँ, मस्कुलर और बोल्ड स्टैंस जिसका तुमने जिक्र किया, इसको मारुति एक्चुअली क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म कहता है। उनका गोल है कि गाड़ी रगेड दिखे पर हाईटेक फील हो। और वो जो फ्यूचरिस्टिक 18 इंच एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स की बात थी, वो सच में मस्त लगते हैं। पर क्या उनका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है? बिल्कुल है। ईवीज में ड्रैग कोएफिशिएंट कम करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो व्हील्स हवा को स्मूथली कट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग क्वर्क सामने आता है। अच्छा, कैसा क्वर्क? मारुति कहता है कि ई विटारा उनके नए हार्टेक ई प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिससे वो एक ग्राउंड अप ईवी आर्किटेक्चर बताते हैं। फिर भी इसका मोटर फ्रंट एक्सल पर माउंटेड है। वेट, आगे मोटर है? पर जो प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं उनमें तो मोटर पीछे होता है ना, यानी रियर एक्सल पर। एग्जैक्टली, रेयर मोटर से वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है और ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव होती है। फ्रंट व्हील ड्राइव यूजुअली तब होता है जब किसी पेट्रोल गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या इसमें कोई फ्रंक यानी फ्रंट ट्रंक दिया गया है? आगे इंजन तो है नहीं? नहीं, इसमें कोई फ्रंक नहीं है और यही सबसे बड़ा हिंट है कि ये आर्किटेक्चर पूरी तरह से नया नहीं है। ओह, मतलब इसमें पुराने प्लेटफॉर्म का असर है। हाँ, कॉस्ट सेविंग और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को यूज करने के लिए शायद ये कॉम्प्रोमाइज किया गया है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है, जो कि है वजन। वजन कितनी भारी है ये? यूके स्पेक मॉडल का डेटा क्लियर दिखाता है कि ई विटारा का वजन करीब 1.8 टन यानी 1800 किलो है। वेट, क्या 1.8 टन्स एक मारुति के लिए? भाई साहब, ये तो टैंक जितनी भारी होगी। उनकी तो आइडेंटिटी ही लाइट वेट कार्स बनाना था। वही तो आयरनी है। हेवी बैटरी को सपोर्ट करने के लिए चैसी में हाई टेंसाइल स्टील बहुत ज्यादा यूज किया गया है। जब प्लेटफॉर्म नेटिवली लाइटवेट नहीं होता तो रिजिडिटी के लिए मटेरियल जोड़ना पड़ता है। और वजन तो ईवी की रेंज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, राइट? बिल्कुल, जिसको हम आगे रेंज वाले सेगमेंट में डिटेल में कवर करेंगे। मेक सेंस। चलो, बाहर का वजन तो हो गया, अब उस वायरल रील के अगले हिस्से पर चलते हैं। उस ब्लॉगर ने कहा था, अब आओ अंदर चलते हैं। इंटीरियर देखो, ड्यूअल टोन ब्राउन और ब्लैक फिनिश के साथ डैशबोर्ड एकदम लग्जरी फील दे रहा है। सेंटर में बड़ी सी टच स्क्रीन और क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप है। उस वीडियो में इस बार कुछ गलत नहीं था। रिव्यूज में भी इंटीरियर की काफी तारीफ हो रही है। ये इजीली किसी भी मारुति का सबसे बेस्ट कैबिन है। हाँ, और वो आगे कहता है कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जिसपे सारे कंट्रोल्स माउंटेड है और सामने दिया है एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें ईवी की रेंज और नेविगेशन सब क्लियर दिखता है। राइट, वो 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट और 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर सच में बहुत शार्प है और मटेरियल्स काफी सॉफ्ट टच है।
उसने ये भी बोला था, सेंटर कंसोल पर ये नीट सा रोटरी गियर सेलेक्टर देखो, सीट्स की क्वालिटी और कुशनिंग बढ़िया है। उसके अलावा कप होल्डर्स, डीप आर्मरेस्ट स्टोरेज और ठीक-ठाक साइज का ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। हाँ, पर लगता है व्लॉगर ने पीछे वाली सीट पर बैठकर नहीं देखा। क्यों? वहाँ क्या प्रॉब्लम है? व्हील बेस तो 2.7 मीटर्स का है ना, तो जगह तो होनी चाहिए। व्हील बेस बड़ा है, लेकिन वही आईसी प्लेटफॉर्म वाला कॉम्प्रोमाइज यहाँ भी दिखता है। फ्लोर के नीचे एक हैवी बैटरी पैक फिट करना था, तो उन्हें कैबिन का फ्लोर ऊपर उठाना पड़ा। अरे, और ग्राउंड क्लियरेंस भी तो मेंटेन करना पड़ता है ना इंडिया में। एग्जैक्टली 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जरूरी था, तो फ्लोर नीचे भी नहीं जा सकता था। इसका रिजल्ट ये है कि पीछे बैठने पर नीज अप पोजीशन बन जाती है। ओ, मतलब घुटने हवा में रहते हैं, अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता। सही पकड़ा। और क्योंकि फ्लोर ऊपर है, टॉल पैसेंजर्स के लिए हेडरूम काफी कम हो गया है। ये तो लंबा सफर करने वालों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। वैसे रील में उसने एक और चीज फ्लेक्स की थी। स्क्रीन पर एंड्रॉयड ऑटो, मैप सब सेट है। ऊपर मस्त सनरूफ मिलता है, पुश बटन स्टार्ट, यूएसबी पोर्ट्स और वायरलेस चार्जिंग का पैड भी यहाँ मौजूद है। व्हाइट कलर में भी इसका लुक किलर आता है। सनरूफ है, पर वो ओपनेबल नहीं है, वो एक फिक्स्ड ग्लास रूफ है। वेट, खुलता नहीं है? आजकल तो लोगों को बस पैनोरामिक बाहर निकालने वाला सनरूफ चाहिए होता है। उसका भी एक इंजीनियरिंग रीजन है। एक 1.8 टन की गाड़ी जिसमें हाई टेंसाइल स्टील लगा है, उसकी छत को काटकर भारी स्लाइडिंग मैकेनिज्म लगाने से स्ट्रक्चरल रिजिडिटी कमजोर हो जाती। अच्छा, तो गाड़ी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उन्होंने फिक्स्ड रूफ दे दी। लाइट तो आती होगी अंदर। हाँ, कैबिन को रूमी फील करवाती है लाइट, और कॉस्ट और वेट दोनों कंट्रोल में रहते हैं। मेक सेंस। और लगेज का क्या सीन है? वायरल वीडियो वाले ने बोला था, बूट स्पेस की बात करें तो काफी प्रैक्टिकल जगह है, और अगर रियर सीट्स फोल्ड कर दो तो भाई साहब स्पेस ही स्पेस है। वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ट्रंक के नीचे एक स्पेशल ट्रे भी है, हैवी ड्यूटी चार्जिंग केबल रखने के लिए। और अगर 40-20-40 स्प्लिट सीट्स फोल्ड कर दो तो एक्चुअल में स्पेस ही स्पेस मिल जाता है। ओके, तो लुक्स और इंटीरियर तो हमने अनपैक कर लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर। जब ये 1800 किलो का टैंक सड़क पर उतरता है तो क्या ये बोझल फील होता है या स्मूथ चलता है? उसके लिए हमें पहले बैटरी टेक समझना होगा। ई विटारा में 2 बैटरी ऑप्शंस हैं, एक 49 किलोवाट आवर और एक 61 किलोवाट आवर का LFP बैटरी पैक। LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट, है ना? हाँ, अब देखो, आमतौर पर हाई परफॉर्मेंस ईवीज में NMC बैटरीज होती हैं जो एनर्जी डेंस होती हैं, पर उनमें थर्मल रनअवे यानी आग लगने का रिस्क ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। जो कि इंडिया की 45 डिग्री वाली गर्मी में बहुत बड़ा इशू है। एग्जैक्टली। LFP बैटरीज में आयरन और फॉस्फेट के बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि एक्सीडेंट या एक्सट्रीम हीट में भी वो इजीली ब्रेक नहीं होते और ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। तो आग लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। राइट, इसलिए वो थोड़ी भारी होती हैं पर बहुत सेफ होती हैं। मारुति 543 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज दे रही है, लेकिन यहाँ ऑटो कार के रिव्यू से एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव डिटेल सामने आई है। काउंटर इंट्यूटिव? कैसी डिटेल? हम सब जानते हैं कि पेट्रोल गाड़ियां सिटी में कम माइलेज देती हैं और हाईवे पर मस्त रेंज देती हैं। ईवीज का साइंस बिल्कुल उल्टा काम करता है। ऑटो कार के डेटा के हिसाब से सिटी ड्राइविंग में ईवी तारा लगभग 7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी देती है, पर हाईवे पर यह गिरकर सिर्फ 4.8 किलोमीटर रह जाती है। वेट, एक मिनट, हाईवे पर रेंज कम हो जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे रीजन यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मैकेनिज्म है। सोचिए, एक विंड मिल हवा आने पर कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। हाँ, पंखे घूमते हैं और पावर जनरेट होती है। ईवी में जब तुम एक्सेलरेटर छोड़ती हो तो मोटर रिवर्स में घूमने लगता है। गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी उस मोटर को घुमाती है और बैटरी वापस चार्ज होने लगती है। अच्छा, तो सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बार बार ब्रेक लगाने से बैटरी लगातार चार्ज होती रहती है। 100%। पर हाईवे पर तुम ब्रेक कम लगाती हो और ऊपर से 100 की स्पीड पे हवा का ड्रैग गाड़ी पे जोर डालता है, तो वहां रेंज तेजी से गिरती है। बाप रे, ये तो मेरा पूरा लॉजिक ही बदल गया। इसको मैनेज करने के लिए उन्होंने इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड्स दिए हैं रीजन को कंट्रोल करने के लिए। और कंफर्ट का क्या हाल है? जब ये हैवी गाड़ी गड्ढों में जाती है तो कैसा लगता है? उन्होंने सस्पेंशन सेटअप डिलिबरेटली थोड़ा फर्म यानी सख्त रखा है, क्योंकि 0.18 टन जब कॉर्नर मुड़ता है तो बॉडी रोल होता है। अगर सस्पेंशन सॉफ्ट होता तो गाड़ी डेंजरसली झुक सकती थी। तो कंट्रोल के लिए उन्हें थोड़ा कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। हाँ, सिटी में और लो स्पीड पर स्टीयरिंग बहुत लाइट है, आसान है, पर हाईवे पर या खराब रास्तों पर थोड़ी अनसेटल्ड और बिजी फील होती है अंदर से। ये कोई स्पोर्ट्स ईवी नहीं है, एक प्रैक्टिकल सिटी क्रूजर है। अब आखिरी सेगमेंट पे आते हैं, मार्केट रियलिटी। प्राइसिंग की बात करें तो ये 15.99 लाख से शुरू होती है
और 19.79 लाख तक जाती है। और मार्केट में टाटा कर्व ईवी जैसा बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल पहले से बैठा है। तो क्या मारुति इस प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाई करती है? फीचर्स को कंपेयर करते हैं। ई विटारा में 7 एयरबैग्स, लेवल 2 एडास, जिसमें लेन कीप असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, और सबसे बड़ी बात 5 स्टार भारत एनसी कैप रेटिंग मिलती है। यानी जो वजन का हम नेगेटिव पॉइंट गिन रहे थे वो यहाँ सेफ्टी में प्लस पॉइंट बन गया। एग्जैक्टली। लेकिन कर्व ईवी में पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन और पावर टेलगेट जैसे फ्लैशी फीचर्स हैं। शोरूम अपील में वो आगे है। वही तो, आजकल लोग शोरूम में सेफ्टी रेटिंग कम देखते हैं और फीचर ज्यादा देखते हैं। टेक्निकली हाँ, पर मारुति का गेम प्लान स्पेक शीट पर जीतना नहीं है। उन्हें पता है कि लोग ईवी लेने से क्यों डरते हैं। मारुति अपना ई फॉर मी इकोसिस्टम लाया है। वो 8 साल या 1,27,000 किलोमीटर्स की बैटरी वारंटी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है उनका अशोर्ड बायबैक प्लान। बायबैक? हाँ, मतलब गाड़ी वापस खरीदने की गारंटी। हाँ, ईवी टेक इतनी तेजी से बदल रही है कि 3 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, इसका लोगों को डर लगता है। मारुति ने ऑफिशियली बोला है कि 3 साल बाद वो 60% वैल्यू पर गाड़ी वापस लेने को तैयार है। अरे वाह, ये तो वाकई मिडिल क्लास बायर्स के दिमाग से रीसेल वैल्यू वाली एंग्जाइटी निकाल देगा। और साथ में उनका देश भर में जो मैसिव सर्विस नेटवर्क है, वो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। सही बात है, कहीं रास्ते में कुछ खराब हुआ तो ठीक करने वाला पास में होना चाहिए। ये एश्योरेंस सबसे बड़ी यूएसपी है इनकी। तो चलो, टाइम आ गया इस डीप डाइव को रैप अप करने का। उस रील में व्लॉगर ने आखिर में पूछा था, तो कैसा लगा आपको ई विटारा का ये क्विक लुक? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तुम पूरी रील पढ़ गई आज। पढ़नी पड़ी, पर जोक सपाट हमारा वर्डिक्ट क्या है? ये सेफली कहा जा सकता है कि ई विटारा मारुति के लिए एक मॉन्यूमेंटल लीप है। एक ऐसी ब्रांड जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानी जाती थी, उसने आज एक प्रीमियम, सेफ और टेक लोडेड इलेक्ट्रिक एसयूवी उतारी है। एग्रीड। इसमें फ्लॉज जरूर है। आईसी प्लेटफॉर्म की वजह से रेयर स्पेस कम है, वजन की वजह से हाईवे रेंज कम है और राइड थोड़ी सख्त हो सकती है, पर प्रैक्टिकलिटी और पीस ऑफ माइंड में ये एकदम आगे है। बिल्कुल, जिसको भरोसा और सेफ सिटी राइड चाहिए उसके लिए ये गाड़ी बनी है। पर इस पूरे एनालिसिस के बाद मेरे दिमाग में एक काफी डीप, थोड़ी अनसेटलिंग थॉट आ रही है। कैसी थॉट? सोचिए, भारत की वो कंपनी जिसने लाखों लोगों को उनकी जिंदगी की पहली बजट कार दी, आज वही कंपनी करीब 20 लाख रुपए की एक इलेक्ट्रिक एसयूवी को अपना फ्यूचर बता रही है। जब देश का सबसे बड़ा बजट कार मेकर भी इस प्रीमियम ईवी रेस में भाग रहा है, तो क्या हम उस सुनहरे दौर का एंड देख रहे हैं? तुम्हारा मतलब है सस्ती और आम आदमी की रीच वाली गाड़ियों का दौर? हाँ, जब हर ब्रांड सिर्फ बड़ी महंगी इलेक्ट्रिक कार्स ही बनाना चाहता है, तो इंडिया में जो मिडिल क्लास का एंट्री लेवल कार लेने का सपना था, क्या वो अब बस एक सपना ही बन के रह जाएगा? आगे चलकर आम आदमी क्या ड्राइव करेगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। उसी सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।